टॉपिक है आज अपने को। अभी भी मार्केट चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, आप समझो ये सिर्फ बेसिक्स चल रहे हैं। अभी तक हम आए क्या उन 4 टाइप्स की मार्केट पे? नहीं, अभी भी वो स्टार्ट नहीं हुआ है, ये सब बेसिक्स चल रहे हैं उसके। हाँ भाई, तो एक टॉपिक है आज अपने को। देखो, कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। कल अपन ने क्या पढ़ा? कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। 3 टाइप के रेवेन्यू होते हैं। रेवेन्यू के बाद अपन ने पढ़ा था AR, MR और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में रिलेशनशिप होती है ना, पीछे बातें नहीं। और उसके बाद में हमने पढ़ा था कल 2 केसेस पढ़े थे। वो केसेस बहुत जरूरी थे। व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, व्हेन प्राइस इज नॉट कांस्टेंट। जब प्राइस कांस्टेंट होती है तो AR और MR की पोजीशन क्या है? AR इज इक्वल टू MR। और वो डायग्राम्स में क्या क्या सेम बनता है? AR, MR, प्राइस और डिमांड कर्व सब कैसे बनते हैं? हॉरिजॉन्टल। और TR कैसा बनता है? 45 डिग्री अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। अगर प्राइस कांस्टेंट नहीं है, ज्यादा बेचने के लिए हम प्राइस को गिरा रहे हैं, प्राइस इज लोअर्ड टू सेल मोर, अगर ऐसा है तो फिर कैसे बने थे डायग्राम आपके? कल याद करो, AR और MR दोनों कैसे बने थे? डाउनवर्ड। और AR कैसा होता है? AR इज ग्रेटर देन MR। और क्या क्वेश्चन आएंगे तुमको क्या लगता है? MCQ यही तो आते हैं, ये सब MCQ ही तो चल रहे हैं। चलो, तो आज का टॉपिक सुनना बेटा। ये कोई एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं बिहेवियरल प्रिंसिपल्स, मतलब कुछ बातें हैं जो याद रखनी है। सबसे पहले तो एक चीज होती है बेटा जिसको बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। क्या कहते हैं? शट डाउन पॉइंट। जैसा इसका नाम है, क्या कहना चाह रहा है ये कि शट डाउन कब आता है? शट डाउन मतलब कोई भी बिजनेस को कब हमें शट डाउन कर देना चाहिए। आजकल इतने सारे बिजनेस खुलते हैं, है ना, जोश जोश में लोग बिजनेस तो चालू कर लेते हैं, जोश जोश में बंद भी हो जाते हैं। सही है, तो ऐसे थोड़ी लेना चाहिए डिसीजन। कैसे लेना चाहिए सर? अब सुनो, देखो बेटा, शॉर्ट रन अगर चल रहा है तो देयर विल बी अ डिफरेंट कंडीशन। अगर लॉन्ग रन चल रहा है तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिफरेंट कंडीशन। तो हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा? बिहेवियरल प्रिंसिपल्स। उसमें टॉपिक का नाम है शट डाउन। बहुत बारी पूछते हैं शट डाउन पॉइंट या शट डाउन कंडीशन क्या होती है। ढंग से सुनना, ICI के बताने के तरीके में और उसमें बहुत फर्क होता है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब सुनना, शॉर्ट रन अगर चल रहा है ना, हमेशा भूलना ही मत डिसीजन किससे लेना है। समझ रहे हो बात को? समझो, इस चीज को रट लेना हमेशा। डिसीजन विल बी टेकन बाय वेरिएबल कॉस्ट ओनली। कभी ये मत सोचना बच्चों, शॉर्ट रन अगर तुम्हारे कोई बिजनेस तुमने चालू किया, अब तुम ये सोचो यार पहले महीने से किराया भी निकलने लग जाए, फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी निकलने लग जाए। नहीं निकलते, बड़ी बड़ी कंपनियों के नहीं निकलते, तुम्हारे कैसे निकलेंगे? आज आप सोचो, हमने एक लेट से कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू किया, उसका किराया है मान लेते हैं 1 लाख रुपए। आपको क्या लगता है पहले ही महीने से किराया भी निकलने लग जाएगा? अरे समझ रहे हो कि मेरी बात? नहीं निकलता। तो आप ये भूल जाओ, पहले महीने से फिक्स्ड कॉस्ट नहीं निकलती है। यू शुड ऑलवेज सी कि वेरिएबल निकल रही है या नहीं। मान लो आपने एक जूस की दुकान खोली लेट से, है ना, अब आपका उसका किराया नहीं निकलेगा इनिशियली, हो सकता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस ना निकले, लेकिन यू शुड ओनली सी कि यार वेरिएबल निकल रहे हैं क्या। अगर आपकी प्राइस इतना है कि आपके वेरिएबल खर्चे कवर हो रहे हैं तो इसका मतलब कंटिन्यू करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट रन में यू शुड कंटिन्यू, डजंट मैटर इफ यू आर नॉट कवरिंग योर फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में लॉस हो रहा है, मान लो वो कवर नहीं कर पा रहे हो, आप कमा नहीं पा रहे हो, इसका मतलब कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। वो तो लॉन्ग रन में अपने आप ही फिक्स कॉस्ट क्या हो जाती है। मैंने कहा था ना, लॉन्ग रन में जैसे जैसे आउटपुट बढ़ते जाएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट याद है पर यूनिट कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। याद आया? तो फिर क्यों टेंशन लेते हो? शॉर्ट रन चल रहा है, फिक्स कॉस्ट से डिसीजंस नहीं लेते हम शट डाउन करने के। किससे लेते हैं? वेरिएबल से। सो दैट मींस मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपकी टोटल कमाई किसके ज्यादा है, किससे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, तो कंटिन्यू कर दे रहा हो। समझ में आई क्या मेरी बात? कंटिन्यू प्रोडक्शन, चलते रहो भैया, नो शट डाउन। लेकिन अगर ये नहीं है, अगर आपकी टोटल कमाई है ना, अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ी सी मैं जगह छोड़ूंगा क्योंकि
इस चीज को बोलने के बहुत सारे तरीके भी निकालेंगे अपन कि यार इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसे भी बोल सकते हैं। मेन तो यही है, थोड़ा लाइन छोड़ रहा हूं इसके बाद देखो। अच्छा सर, तो कब शटडाउन करेंगे? शटडाउन कब कर देंगे? जब ये ना हो मतलब टोटल रेवेन्यू किससे कम हो जाए। अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही, अरे भैया तो बंद, प्रोडक्शन बंद कर दो तुरंत। जेब से कभी पैसा नहीं लगाते। कौन सा वाला लगा सकते हो? फिक्स्ड वाला, वेरिएबल नहीं लगाते कभी भी। सोचो मैं हलवाई हूं, ठीक है, समोसे का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी नहीं निकाल पा रहा मैं, तो भाई रोक दे प्रोडक्शन। सन भाई जेब से थोड़ा ना आलू खरीद करके उनको खिलाएगा समोसे, बेवकूफी है ये। सर मैं यू कैन ओनली बेयर द फिक्स्ड कॉस्ट, उसका घाटा उठा सकते हो लेकिन वेरिएबल का नहीं उठाएंगे। अरे आई कि नहीं आई बात समझ? तुरंत प्रोडक्शन स्टॉप कर दो। तो क्या कह रहा हूं, इफ द टोटल रेवेन्यूज आर लेस देन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तुरंत क्या कर दो, शट डाउन। अब सुनना, अगर तुम सीए के अलावा कोई और एग्जाम कर रहे होते ना तो यही मैं बताता आपको, यही होती है कंडीशन। लेकिन सीए के अंदर आईसीआई ने एक बार यहां पर भी शटडाउन किया है, बराबर पे भी शटडाउन कर देता है वो। अगर बराबर भी आ जाए तो भी शटडाउन कर दो। मतलब शटडाउन का मतलब क्या है, एक और बात बताता हूं, यू शुड नो। शटडाउन मींस प्रोडक्शन शटडाउन किया है, धंधा बंद करके, बिजनेस नहीं बंद कर दिया है, प्रोडक्शन रोका है सिर्फ। अरे मेरी बात समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल लेट्स से ये बॉटल्स बनाने की फैक्ट्री है। अब अगर अभी अगर मान लो मैं अपनी फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहा तो प्रोडक्शन रोक दूंगा तुरंत, बिजनेस बंद करके कट नहीं गया मैं, समझ गया? इट इज नॉट अ परमानेंट शटडाउन, इट इज अ टेम्परेरी प्रोडक्शन शटडाउन। ये प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का टेम्परेरी शटडाउन कर रहे हैं भाई। भाई आज नहीं निकल रहा ना, क्या पता कल, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, क्या पता सही हो जाए। माल मटेरियल कई बार हो जाता है महंगा, कई बार सब्जी वब्जी इतनी महंगी हो जाती है दैट भाई मान लो हलवाई को लग रहा है कि यार वो कमा नहीं पाएगा, उतना प्राइस है नहीं उतना, समझ लो खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो उस दिन या 1-2 दिन रोक देगा, प्रोडक्शन नहीं करेगा, दुकानदारी नहीं करेगा। लेकिन फिर वापस सही हो जाएगी तब तो करेगा ना। तो इट्स अ टेम्परेरी शटडाउन, समझ रहे हो? प्रोडक्शन का शटडाउन है ये, बिजनेस नहीं बंद करके भाग रहे। ये लिक्विडेशन नहीं हो रहा, समझ गए ना? लिक्विडेशन जानते हो लिक्विडेशन क्या होता है? पूरा बिजनेस बंद कर देना, है ना? सेलिंग ऑफ ऑल दी असेट्स, वो बेच बुचा देना, दैट उसकी बात नहीं कर रहे हम यहाँ, टेम्परेरी प्रोडक्शन शटडाउन की बात कर रहे हैं। अरे आई बात समझ में सबको? ज्यादा टाइम नहीं है बेटा, मैं ऑलरेडी इस पे ज्यादा ही स्पेंड कर रहा हूँ, आईसीआई तो स्पेंड भी नहीं करता, उसको फर्क नहीं पड़ता ना तुम्हारे नंबर कितने आएंगे, वो तो लाइन बोल के निकल लेते हैं ऐसे करके। बात समझो? तो बराबर पे भी अगर शटडाउन कर देना हमेशा, अगर मान लो तुम्हारी टोटल कमाई, टोटल वेरिएबल खर्चे लग रहे हैं, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का माल मटेरियल लेबर का खर्चा लगा वेरिएबल वाला, अब कमाई भी उतनी है तो बंद करो यार, सही बात है। आईसीआई ने क्या किया हुआ है इस पे, बंद। और इससे कम हो तो ऑब्वियसली बंद कर दो। सोचो तुम्हारे खर्चे हैं 1 लाख और कमाई कितनी हो रही है 90,000, तो भाई रोको, तुरंत रोको, जेब से वेरिएबल खर्चा थोड़े उठाओगे। समझ में आई मेरी बात? तो अगर आपके वेरिएबल खर्चे ज्यादा हैं, देख लो वेरिएबल खर्चे 1 लाख, टोटल कमाई है 90,000, शट डाउन। अगर बराबर भी हो तो भी शट डाउन, शॉर्ट रन की बात चल रही है। ओके पक्का? कोई दिक्कत किसी को? याद हो जाएगा, याद रखना भैया। अच्छा अब सुनना, इसके अलग अलग फॉर्म्स भी तो बना सकते हैं हम। अलग अलग फॉर्म्स मतलब, अरे यार टीआर का बच्चा क्या होता है सर? इन दोनों को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो ना, मतलब ऑप्शन में ये भी आ सकता है, समझ रहे हो? टीआर डिवाइड बाय क्यू, टीवीसी डिवाइड बाय क्यू, बताओ क्या होता है सर? ये होता है एआर और ये क्या होता है? तो मतलब ये सब एक ही बात है, ये इनमें से कुछ भी आ सकता है कंडीशन शटडाउन का, ठीक है? तो एआर को और क्या कहते हैं? प्राइस। तो अगर प्राइस आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट से, पर यूनिट मतलब 1 यूनिट का, जैसे मान लो मैं ये मार्कर बनाता हूं, अब इसका 1 यूनिट का पूरा एवरेज कॉस्ट नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ माल मटेरियल का खर्चा। अरे इसमें क्या लगते हैं? दोनों लगते हैं ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तभी तो आती है इसकी एवरेज कॉस्ट। मान लो 18 रुपए का, ये हमको पड़ता है एवरेज कॉस्ट, लेकिन इसका जो माल मटेरियल का खर्चा है, सामने देखो, ये मार्कर की एवरेज कॉस्ट आती है 18 रुपए, जिसमें मैं कह रहा हूं लेट से 14 रुपए लगते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, 4 रुपए लगते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट के। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर प्राइस तुम्हारी इसके बराबर भी आ जाए या इससे कम हो जाए तो क्या कर दो? रोक दो प्रोडक्शन। इसके बराबर, देख लो, तो वेरिएबल से लिया ना डिसीजन,
किससे लिया डिसीजन? वेरिएबल से। अगर मेरी प्राइस इतनी भी नहीं है कि मेरी वेरिएबल भी कवर नहीं हो रही है तो प्रोडक्शन को रोक दो, बराबर भी आ जाए तो भी रोक दो। सर भाई अगर मैं कह रहा हूं प्राइस है 15, चलो आप बताओ, आप लगाओ दिमाग, प्राइस है 15, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बेटा? 14, और लेकिन असली में एक यूनिट कितने में बन रही है? 18। चलो बताओ, क्या शॉर्ट रन में प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए क्या? अच्छे से सिचुएशन को समझो, वो है क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। एक यूनिट बनाने में 18 रुपए लगते हैं, जिसमें 14 रुपए माल मटेरियल का लगता है, 4 रुपए फिक्स फैक्टर का लगता है। प्राइस मार्केट में है 15 रुपए, क्या करना चाहिए? शट डाउन कर दूं? नहीं करेंगे सर, 15 रुपए चल रही है ना, माल मटेरियल तो 14 रुपए का लग रहा है, तो कवर हो रही है क्या? द प्राइस इज मोर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ना, तो शट डाउन नहीं करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? क्योंकि वेरिएबल तो कवर होगी ना पूरी, प्राइस उससे ज्यादा है ना, बस। लेकिन अगर 14 हो जाए तो, 14 हो जाए तो शट डाउन, 13 हो जाए तो शट डाउन। समझ में आया क्या? आप देख लो, पूरी कॉस्ट 18 नहीं देख रहा हूं, किससे कंपेयर कर रहा हूं? सिर्फ वेरिएबल देख रहा हूं, सिर्फ वेरिएबल लिखा है मैंने पहले ही उधर, देखो इधर। शॉर्ट रन का डिसीजन सिर्फ किससे लेते हैं? वेरिएबल से, ओवरऑल कॉस्ट नहीं देखते। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो ऑप्शंस में इसके ये सब सही है, ये सब भी एक ही बात है, कुछ भी ऑप्शन आ सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्लियर है क्या? पक्का? तो ये नीचे भी बना सकते हो। अरे टीआर का बच्चा क्या होता है? एआर। टीवीसी का बच्चा क्या होता है? तो ये भी सही है। तो अगर इसके बराबर या इससे कम हो जाए तो सर क्या कर देना चाहिए? शट डाउन कर देना चाहिए। ये सारी कहानी मैंने आपको कौन से टाइम पीरियड के लिए बताई है? और अब सुनना, लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में कुछ नहीं बेटा, मैं आपको, अगर ये बात ऊपर की समझ में आई आपको, तो ये 14 एवीसी से डिसीजन नहीं लेते, हम पूरी कॉस्ट देखते हैं, 18 के 18 निकलने चाहिए। सही है कि नहीं है? सोचो तुम लॉन्ग रन में चल रहे हो और तब भी तुम्हारा किराया नहीं निकल रहा, तो सर ये तो बेवकूफी है। लॉन्ग रन में भी किराया नहीं निकाल पा रहे, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं निकाल पा रहे, तो ये तो बेवकूफी हुई ना। सही है? बाप दादा का पैसा क्यों धंधे में डुबा रहे हो? बंद करो। अगर लॉन्ग रन में भी किराया नहीं निकल रहा है तो सही है कि नहीं है भाई? शॉर्ट रन में एक्सेप्टेबल है, कोई बात नहीं, किसी का भी नहीं निकलता, शॉर्ट रन में चलता है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं कवर हो रही, कोई बात नहीं, वेरिएबल तो हो रही है। लेकिन अगर लॉन्ग रन में भी फिक्स्ड कॉस्ट कवर नहीं हो रही तो बेवकूफी है, तुम गलत बिजनेस में आ गए फिर तो। सही है क्या? तो इसलिए याद रखना, लॉन्ग रन में हम डिसीजन ये 14 रुपए से नहीं लेते, पूरी 18 आनी चाहिए भाई साहब। तो जहां जहां एवीसी लिखा है वहां पे क्या हो जाएगा? पूरी एवरेज कॉस्ट देखते हैं। तो सुनना, लॉन्ग रन में क्या कंडीशन हो जाती है? अगर टोटल रेवेन्यू किससे ज्यादा है एवरेज टोटल कॉस्ट से, पूरी कॉस्ट देखेंगे, पूरी, कोई फिक्स्ड वेरिएबल नहीं, पूरा। क्योंकि लॉन्ग रन में तो कुछ भी फिक्स्ड वेरिएबल वैसे भी नहीं होता, सारी वेरिएबल होती है, भूल गए? तो सर टोटल रेवेन्यू अगर टोटल कॉस्ट से ज्यादा है तो कंटिन्यू करो, अदरवाइज निकल लो। सर अदरवाइज मतलब अगर ये ना हो तो, अगर ये ना हो तो, अच्छा रुक जाओ, इसके वेरिएबल्स भी तो हैं अलग वाले, इसके मतलब और भी बच्चे। एआर को क्या बोलते हैं? टीआर का बच्चा एआर, तो मतलब सर ये भी सही है, बिल्कुल सही है। अगर प्राइस एआर किससे ज्यादा है? ओहो सॉरी, एसी से। सही है? एसी को एवरेज टोटल कॉस्ट बोलते हैं, पता है ना सबको? मेरे को आलस आता है इसलिए बोलता नहीं हूं। हाँ भाई, एआर को और क्या कहते हैं सर? प्राइस अगर ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से तो कंटिन्यू करो। इसका मतलब तुम्हारी कितनी लग रही थी? 18। अगर मैं कह रहा हूं अगर तुम्हारी प्राइस है 19, बोलो, इफ द प्राइस इज 19, कंटिन्यू करेंगे क्या? यस। लेकिन अगर 18 हो जाए तो नो, बराबर भी आ जाए तो भी नो, शट डाउन। बिजनेस नहीं बंद कर रहे हैं, प्रोडक्शन शट डाउन है भाई। समझ में आया क्या? तो याद रखना, यहां तो कंटिन्यू करेंगे, बट शट डाउन कब करेंगे? बोलो बेटा, इससे ज्यादा क्लैरिटी से टॉपिक नहीं पढ़ सकते हम। बता दिया कंटिन्यू कब करना है, शट डाउन कब करना है। शट डाउन कब करना है? जब वो ना हो मतलब अगर टोटल रेवेन्यू किसके बराबर, किससे कम हो जाए? टोटल कॉस्ट के, या फिर बराबर भी हो जाए तो भी क्या कर देना? शट डाउन। सही है क्या? सही है? इनके बच्चे को क्या बोलते हैं? बच्चे भी बना दो। टीआर का बच्चा एआर, टीसी का बच्चा एसी। अगर लेस देन और बराबर आ जाए क्या कर देना? शट डाउन। और एआर को क्या कहते हैं? प्राइस। तो अगर प्राइस किसके बराबर या इक्वल आ जाए, बराबर और इक्वल तो एक ही होता है,
प्राइस किसके बराबर या लेस हो जाए एवरेज कॉस्ट के, तो क्या कर देना लॉन्ग रन में, शट डाउन इन लॉन्ग रन। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में सबको? पक्का? इसके बाद भी अगर गलत करो भैया भगवान बैठा है ऊपर, याद रखना, डरो उससे डरो। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? यहां से आपको ये लिख लेना है। समझ में आ गई? पक्का? क्लियर है सबको? फोटो लेना है क्या? मैं ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा यार, मैं भेज दूंगा। हाँ भाई सामने देखो बेटा, ये छोटा टॉपिक खत्म, एक और छोटा टॉपिक चालू। सामने देखो, एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये सारे मार्केट्स में काम आता है। टॉपिक का नाम है इसको बोलते हैं बेसिकली, अगर 11th क्लास होती तो बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं बेटा? लेकिन अगर सीए है तो बोलेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। क्या बोलते हैं बेटा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। शॉर्ट में मैं बोलता हूं इसको पीएमओ, पीएमओ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल। ठीक है? होता क्या है ये? सुनना, मीनिंग क्या है? मीनिंग जैसे कंज्यूमर भी क्या निकालता था? इक्विलिब्रियम, कि कितनी यूनिट तक उसको खरीदना चाहिए। ऐसे ही प्रोड्यूसर भी तो ये जानना चाहता है कि कितनी यूनिट तक उसे बेचना चाहिए। आपको क्या लगता है बिजनेस मतलब ऐसे ही चलता है क्या मस्ती में? बोला सर क्या डिसाइड करना कितना बेचना चाहिए, बेचे जाओ बनाए जाओ धमाधम। अरे बेटा ओवर प्रोडक्शन हो गई तो समझ रहे हो? ऐसे थोड़ा ना होता है बिजनेस के अंदर, हमको पहले से प्लान करके चलना होता है। हमको एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तोड़ना है बेवकूफ़ों की तरह कि कुछ भी प्लान नहीं करेंगे, कुछ भी चल रहा है ऐसे, तभी तो उनकी लंका लग जाती है, कभी ऊपर कभी नीचे। प्लान करके चलो, डिसाइड करके चलो, कि अंदाज़ा मेहनत करो, एस्टिमेशन करो, कि फोरकास्ट करो डिमांड को कि क्या हो सकती है, उस हिसाब से बनाओ, ना कम ना ज़्यादा। सही है कि नहीं है भाई? यही तो बात है। तो जो प्लान करके चलते हैं ऑब्वियसली उनका डैमेज क्या होता है? कम होता है। तो हमेशा एक रेशनल प्रोड्यूसर हमेशा क्या चाहता है? एक रेशनल प्रोड्यूसर क्या चाहता है? ही वॉन्ट्स टू नो क्या, अप टू हाउ मच आउटपुट या हाउ मच यूनिट्स ही और शी शुड प्रोड्यूस। क्या मतलब सर? आजकल तो शी भी है ना भाई, इक्वालिटी, वो भी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स। हाँ भाई, तो सर क्या होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट? मतलब हर समझदार प्रोड्यूसर जानना चाहता है कि कितनी यूनिट्स तक, अप टू हाउ मच यूनिट्स उसे प्रोड्यूस करना चाहिए, राइट? प्रोड्यूस या सेल करना चाहिए। क्लियर है? अब सर ये कैसे निकालेगा कैसे? तो सुनना, टू डिटरमाइन द पीएमओ निकालने के लिए दो अप्रोच बनी हुई है। देयर आर टू अप्रोचेस, वन इज अ बुलशिट अप्रोच, अदर वन इज अ गुड अप्रोच। एक जो अप्रोच होती है जिसको बोलते हैं टीआर एंड टीसी अप्रोच, ये नहीं होती कोर्स में, नॉट इन कोर्स, अच्छी भी नहीं होती क्योंकि। और दूसरी जो अप्रोच है ये होती है कोर्स में, एमआर एंड एमसी अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको? एमआर और एमसी अप्रोच। सही है क्या? क्लियर है? अब सुनना, तो हम कौन सी फॉलो करते हैं सर? ये वाली। ठीक है? तो यही वाली फॉलो करते हैं। कैसे सर, इसमें कैसे निकलता है? तो सुनना, बड़ा आसान है। पीएमओ निकालने के लिए देयर आर टू कंडीशंस टू डिटरमाइन द, अच्छे से याद कर लो बेटा ये टॉपिक, गलती मत करना, मैं सही बता रहा हूं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट मतलब पीएमओ निकालने के लिए दो कंडीशंस है, सिर्फ टू कंडीशंस। टू मतलब दो। तो दो कंडीशन कौन सी है सर? नंबर वन, हमेशा देखो ये चीज, एमआर और एमसी बराबर होने चाहिए। एमआर शुड बी इक्वल टू द
MC। आपको टेबल भी दे सकता है, डायग्राम भी दे सकता है, हमेशा क्या देखना है कि क्या हो बराबर। सर ये दोनों बराबर हो, MR शुड बी इक्वल टू दी MC, बराबर होने चाहिए। अच्छा टेबल है तो वैल्यू बराबर होनी चाहिए, और डायग्राम में दो कर्व कब बराबर होते हैं? इंटरसेक्ट करने चाहिए, सही है। तो पहली कंडीशन क्या है कि दोनों इंटरसेक्ट करने चाहिए या दोनों की वैल्यू बराबर होने चाहिए, सही है ना? अरे बोले यस और नो। दूसरी कंडीशन क्या है सर? दूसरी कंडीशन ये है जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे वेयर द MR इज इक्वल टू MC, जहां पे ये दोनों बराबर हैं या जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? आफ्टर दैट, मतलब आफ्टर दैट द MC मस्ट राइज, MC मस्ट बी राइजिंग, मतलब MC बढ़ना चाहिए उसके बाद। ये दो चीजें देखना बस, तीसरी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो दो कंडीशन क्या है बोलो? अरे बोलो बोलो, दो कंडीशन क्या है? ये और ये। पहले तो वो दोनों बराबर होने चाहिए, बराबर होने के बाद MC शुड बी राइजिंग, गिरना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे इसको निकालते हैं आपको दिखाता हूं मैं आपको। देखो क्या होगा, मार्केट्स जब 4 मार्केट पढ़ेंगे ना हम, तो हर मार्केट में किसका डायग्राम बदलेगा? इनमें से कॉस्ट का नहीं बदलता। कॉस्ट के डायग्राम्स सभी मार्केट में सेम होते हैं, सिर्फ डायग्राम बदलता है किसका? मार्केट का। मैंने कल पढ़ाया था आपको, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, अगर प्राइस कांस्टेंट है तो MR का डायग्राम अलग बनेगा, और अगर प्राइस कांस्टेंट नहीं है तो MR कैसा बना था? डाउनवर्ड। याद आ गया क्या? अच्छे से समझ लो बेटा, मैं बेसिक्स ही इतने स्ट्रॉन्ग कर देता हूं, उसके बाद वैसे ही काम तो ईजी हो जाता है। याद रखो, तो मैंने पढ़ाया था ना कल दो सिचुएशन। सोचो जिन मार्केट्स में प्राइस कांस्टेंट है, इसका मतलब खेल ही खत्म हो गया सर। जिन मार्केट में प्राइस कांस्टेंट है वहां पे MR कैसा बनता है? कल पढ़ाया था, ऐसा बनता है क्या? और कॉस्ट का डायग्राम तो वैसे ही बनता है जैसा बनता था, चेंज नहीं होते। कॉस्ट का डायग्राम कैसा होता है? ऐसा होता है MC। अब बताओ ये कितनी बार काट रहा है? सर ये तो 2 बार काट रहा है, 2 बार थोड़ी आएगा इक्विलिब्रियम, 2 बार थोड़ी आएगा। अब सुनना, पहले दूसरी कंडीशन भी तो है, सिर्फ बराबर होना ही थोड़ा ना कंडीशन है। क्या थी दूसरी कंडीशन? जहां वो दोनों बराबर हैं, बराबर होने के बाद MC शुड बी राइजिंग, MC शुड बी। अब आप देखो, आंखें खोलो, डायग्राम को देखो, ये जो पहला वाला पॉइंट है, फर्स्ट वन, पहले वाले पे आएगा क्या इक्विलिब्रियम? नहीं। मान लो कुछ भी यूनिट्स ले लो, इधर यहाँ पे ले रहे हैं 1000 यूनिट, यहाँ 2000, ठीक है, यहाँ पे लेट से 3000, यहाँ पे 4000। तो बताओ इस प्रोड्यूसर को कितना बनाना चाहिए? 2000 बनाना चाहिए या 4? सर पहले चेक कर लो, पहले देखो पहली बार कहां काट रहा है वो, 2000 पे काट रहा है। तो 2000 पे अगर आप देखोगे काट रहा है, पहली कंडीशन पूरी हो गई, MR MC बराबर है। बट सर काटने के बाद MC क्या कर रहा है? अगर आप देखो ना इधर, MC क्या कर रहा है काटने के बाद? देखो सर फॉल कर रहा है। अरे आए ना, देखो काटने के बाद वो फॉल कर रहा है, MC इज डिक्रीजिंग, तो यहां पे नहीं आएगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो फिर चेक करते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। दूसरे वाले पॉइंट पे देखो बराबर है क्या? अरे क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पहली कंडीशन फुलफिल्ड, दूसरी क्या थी? सर जहां वो दोनों बराबर हैं उसके बाद MC क्या होना चाहिए? तो राइज कर रहा है क्या? यस। तो कहां पे आएगा इक्विलिब्रियम बेटा? यहां पे आएगा इक्विलिब्रियम, मतलब PMO। अरे आया क्या समझ में? ऐसे निकालते हैं। अगर कौन सा मार्केट है जहां प्राइस कांस्टेंट है, पता है कौन सा मार्केट में कांस्टेंट होती है? परफेक्ट कंपटीशन, एक ही मार्केट है बस, तो वहां पे मैं नहीं बताऊंगा, ऐसे निकलता है वहां पे, मतलब समझ गए? चलो अगर ये मार्केट ये वाला नहीं होता, तो अगर प्राइस कांस्टेंट नहीं होती, कल भी तो नहीं थी दूसरा केस, अगर प्राइस इज नॉट कांस्टेंट तो MR कैसा बना था? डाउनवर्ड, और नेगेटिव भी जाता है। याद आया क्या? मेरे को तो याद है क्योंकि मैं तो रिवाइज करता हूं। क्या बोलना पड़ रहा है, मैं नहीं करता हूं रिवाइज, मेरे को जरूरत नहीं है, लेकिन तुम तो करा करो रिवाइज, मेरा थोड़ी एग्जाम है। हाँ भाई, तो यहां देखो क्या बदला, सिर्फ MR का डायग्राम, MC नहीं बदलेगा। ये देखो बस MR ही तो बदल गया, वहां सीधा था, यहाँ टेढ़ा है, ऐसा है, डाउनवर्ड है। समझ में आई मेरी बात? और MC वैसा ही बनेगा जैसा बनता है। बनाओ कैसा? सर पहले गिरता है फिर बढ़ता है। याद है MC कौन होता है? कुत्ता। भूल गए? अगर ये नाम भूल गए तो गए फिर आप। MC कौन होता है? कुत्ता। कुत्ते का काम क्या है? काटना। कहां से काटता है? नीचे से। अब सुनना, सर इसमें तो ये कितनी बार काट रहा है? अरे बताओ,
सर यहाँ तो काटी एक बार है, तुम तो चेक कर लो कंडीशन कहाँ पे पूरी हो रही है बस। क्या यहाँ पे पूरी हो रही है क्या? क्या कंडीशन थी सर? दोनों काटने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, और बराबर होने के बाद एमसी शुड भी पूरी हो रही है क्या? तो बस, तो जिस मार्केट में ऐसा होगा, मतलब प्राइस कांस्टेंट नहीं है, वहां प्राइस गिरती है। किस में गिरती है? मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली, उनमें गिरेगी। तो वहां ऐसा बनेगा, पीएमओ ऐसे आएगा, और जहां परफेक्ट कंपटीशन है वहां पीएमओ ऐसे आएगा। समझ में आ गई मेरी बात? बस अब इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, तो बेटा याद रखिएगा सब लोग, ये टॉपिक्स जरूरी थे, इसके बिना आप कॉस्ट के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर सकते थे। अब आप कर सकते हो, क्योंकि कॉस्ट के क्वेश्चन में मैंने ये डाले हुए हैं। आगे बात समझ में? पक्का? तो याद रखिएगा। सर एक और चीज, टेबल से कैसे देखते हैं? ये तो अभी आपने ऐसे दिखाया है। अब बताओ, कल बनाई तो थी टेबल? कल बनाई थी टेबल? कल वाली निकाल दूं टेबल? कल वाली टेबल, कल वाली टेबल, कल वाली टेबल, कल वाली टेबल, डेस्कटॉप डेस्कटॉप डेस्कटॉप। हाँ भाई देखो, इधर देखो, आंखें खोलो। हाँ भाई इधर देखो, कल यही वाली टेबल है ना। अब सोचो, अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो तुम्हें क्या चाहिए? एमआरएमसी चाहिए ना निकालने के लिए। तो एमआर अगर नहीं दे रखा हो तो क्या दे रखा होगा? पी इंटू क्यू तो दे ही रखा होगा। और प्राइस ही क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन में? दिमाग लगाओ, इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस ही एआर होता है, एआर ही एमआर होता है। तो बस एमआर दे ही तो रखा है डायरेक्टली। समझ में आ गई मेरी बात? तो एमआर दे ही रखा है, और क्या दे रखा होगा? टीसी। टीसी से क्या निकाल लोगे? एमसी। और एमआर और एमसी को क्या लगा देना अगल बगल में, और देखना कहां पे बराबर आ रहे हैं। तो अगर मैं ये वाली टेबल उठाता तो देखो जरा कितना एमआर है इसका। अगर मैं ये वाली टेबल उठाऊंगा तो इसका एमआर कितना है? 10 10 10 10। याद है परफेक्ट कंपटीशन में तो कांस्टेंट रहता है। तो ये लो सर, अगर परफेक्ट कंपटीशन होता तो एमआर क्या होता? बताओ बताओ सर। कांस्टेंट होता, मतलब 10 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 1 2 3 4 5 6, ये ले रहा हूं आउटपुट। ये हो गया एमआर। और टीसी दे रखी होगी, टीसी से क्या निकल जाएगी? एमसी। सब कुछ देगा निकालने के लिए, ऐसे पागल थोड़ी है वो, तुम्हें सब देगा है ना। टीसी नहीं होगी तो टीसी दे रखी होगी, ठीक है, उससे एमसी निकल जाएगा। या फिर एमसी निकालने के लिए तो टीवीसी से भी तो निकल जाता है। दोनों में से कुछ ना कुछ दे ही रखा होगा, टीवीसी दे रखा होगा, नहीं तो टीसी, ठीक है। अच्छा, एमसी क्या होता है सर? इनिशियली गिरता है फिर तेजी से बढ़ता है। अब मान लो मैं कह रहा हूं ये है लेट से 12 12 10 12 10 8, ज्यादा नहीं हो गया 6, चलो 7, उसके बाद 10, अच्छा रुक जाओ, अपने 4 पे आ रहा था ना, अपने अपने उसी हिसाब से ले लो ना, वही वैल्यूज रखो ना। 12 10 के बाद ले लो 8, और फिर 10, फिर बढ़ रहा है सीधे ही 13 16। हाँ भाई अब लगाओ दिमाग, कहां पे आएगा इक्विलिब्रियम? सर ये तो 2 बार कंडीशन क्या थी सर? दोनों बराबर होने चाहिए। सर ये तो 2 बार बराबर है, 2 बार थोड़ी आएगा। अब आप देखो जहां वो बराबर है उसके बाद एमसी शुड बी नॉट फॉलिंग। तो इसके बाद देखो सर एमसी तो फॉल हो रहा है, तो ये तो नहीं है इक्विलिब्रियम। तो फिर कहां तक बनाएंगे? 4000 बनाएंगे। सर मैं मेरी बात, ये लो 1000 1000 1000 कर लो सर, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, हमारी कंडीशन भी पूरी हो रही है, और उसके बाद देखो आप एमआर एमसी बराबर भी हैं, एंड एमसी इज सही है क्या? बस ऐसे निकालते हैं। क्लियर है सभी को? पक्का? अब अगर ये उसमें दे रखा होगा तो वहां एमसी एमआर गिर रहा होगा। याद है कल एमआर निकाला था 10 9 8 7 5 6 4 3 2 1 0 -1 नेगेटिव था, वो तो नीचे भी जाता है। और फिर एमआर लगा दो, एमसी लगा दोगे बगल में, एमसी तो सेम यही वैल्यू लगा देना, जहां पे बराबर होगा उसके बाद एमसी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। अरे आया कि नहीं आया समझ में भाई? पक्का 100%। मेरी बुक में क्वेश्चन डाले हुए हैं कॉस्ट चैप्टर के, आज आप स्टार्ट कर सकते हो कॉस्ट चैप्टर के क्वेश्चंस करना। वीडियो दूंगा 3, तो पहले उन 3 को ही देखना। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा समझो जो क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूं कि वो देखने, मतलब देखने, उसके बिना लंका लग जाएगी बहुत बुरी वाली, उसके बिना नहीं कर सकते आप। समझो आप ही कर लेते तो फिर यार आपने पैसे क्या के लिए दिए?
ऐसे हर कोई कर लेता ना, फिर तो नहीं होते वो क्वेश्चंस। समझो मैं अप्रोच सिखाता हूँ, आपने देखे होंगे अभी तक तो सीख ही गए होंगे कि मैं जब क्वेश्चन कराता हूँ उसको अप्रोच कर रहा हूँ तो क्या क्या चीज़ देखनी होती है, क्या नहीं देखनी होती है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ रहे हो? समय होता तो मैं यहीं कराता, अगर 6 महीने होते ना कराने के तो यहीं कराता ऑब्वियसली। पहले भी तो कराए ही है ना, किसी ना किसी को तो कराए होंगे वो। समझ रहे हो? ऐसे थोड़ी बात है, किसी ने किसी को कराया तभी तो रिकॉर्ड हो रखा है। चलो ध्यान दो, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या है ना, ये एक इनएविटेबल चीज़ है जो सभी इंस्टीट्यूट्स में हमारे तो होती है। स्टार्टिंग के 15 दिन कोर्स तेजी से बढ़ा नहीं सकते। असली में पहले दिन से अगर भगाने लग जाए, मतलब नॉट भगाना, अच्छे चैप्टर्स कराना है ना। सोचो अगर मैं पहला बिजनेस साइकिल नहीं कराता, फर्स्ट वाला नहीं कराता, सीधे डिमांड से चालू करता, तो अभी भगाने की जरूरत नहीं थी इतना ज़्यादा। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि 15 दिन कुछ कर ही नहीं सकते बच्चे, रोज रोज आते हैं नए नए बच्चे, फिर वो उनको जल्दी पढ़ा नहीं सकते, बैच पैक नहीं होता है। काम गियर कब चालू चेंज होता है? जब बैच पैक हो जाता है। 15 दिन बाद काम चालू होता है। वो 15 दिन वेस्ट हो गए पूरे एक तरीके से, और वो हमेशा की बात है, वो ऐसे ही होता है। तो एक्चुअली 15 दिन तो गिनो ही मत, उसमें तो कोई स्पीड ही नहीं हो पाती है। समझ रहे हो? बच्चों को लॉलीपॉप देने में टाइम लग जाता है। समझ रहे हो? ईजी ईजी पढ़ाते ना, मतलब वो होता है सब लोग, सभी के होता है। अब हर बच्चा नया नया आ रहा है, 4 दिन फिर नया आया, सर कैसे पढ़ाओगे आप ज़्यादा, वो वाली बात होती है। चलो चलो चलो, ये समझ में आया क्या? पक्का? बस, तो ये टॉपिक हो गया एकदम परफेक्ट अब आपका। तो याद रखना, ये टॉपिक का नाम था पीएमओ। भेज दूंगा मैं आपको इसका पीडीएफ पूरा बना के। ये टॉपिक भी खत्म हो गया। एक और टॉपिक है सर जो बहुत जरूरी है हमें चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। जिस दिन 4 मार्केट कल होगा चालू एक्चुअली। तो देखो, तो क्या है वो टॉपिक, एक लास्ट टॉपिक है एक तरीके से, मान लो आप इसको, ये भी इसको बोलते हैं स्पेशल सिचुएशंस या प्रॉफिट लॉस सिचुएशंस। कुछ भी हेडिंग डाल लो, क्या फर्क पड़ता है, प्रॉफिट लॉस सिचुएशंस, है ना। अब सुनना, पहली सिचुएशन कब होता है सर? इकोनॉमिक प्रॉफिट। सुनो, इकोनॉमिक प्रॉफिट बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है, या अकाउंट्स में सुपर प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। सुना है? पार्टनरशिप के अंदर आता है ना, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं अपन। 3 मेथड्स होते हैं। चलो, सो इकोनॉमिक प्रॉफिट जैसे अकाउंट, मतलब इकोनॉमिक्स में इसको आप, अकाउंट्स में इसको सुपर प्रॉफिट भी कह सकते हो, या अब नॉर्मल प्रॉफिट, कुछ भी नॉर्मल से ज्यादा। सुनो, तो ये कब आता है सर? बड़ा सिंपल है। क्या कंडीशन है? अगर तुम्हारा जो एआर है किसके बराबर है, किससे ज्यादा है? एवरेज कॉस्ट से। सोचो, एक यूनिट, एआर क्या होता है? एक यूनिट से जो कमाई आएगी, कल पढ़ा था रेवेन्यू पर यूनिट, और एसी क्या होता है? कॉस्ट पर यूनिट। तो अगर सोचो एक यूनिट की कॉस्ट है 18, तुम्हारा प्रॉफिट है भाई साहब 20, तो 2 रुपए का क्या होगा? कौन सा प्रॉफिट? कौन सा बोलते हैं उसको? इकोनॉमिक प्रॉफिट। समझ में आई क्या मेरी बात? अरे बोलो यस और नो। अच्छा, इनके बाप भी तो, इनके बाप समझते हो? हाँ, तो मतलब वो वाली कंडीशन भी मतलब सेम ही, वो भी एक ही बात है। मतलब इस कंडीशन के अलावा वो भी आ सकती है ना एग्जाम में। तो मतलब इनके बाप का नाम लिख देना ना, ये भी तो सही है। टीआर भी बोल सकता हूँ, टीआर इज ग्रेटर देन टीसी। बोलो कोई दिक्कत? तो ये भी कंडीशन ठीक है, और टीआर इज ग्रेटर देन टीसी, ये भी ठीक है। ओके, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाए, ठीक है। एआर को क्या बोलते हैं? अब यार ये तो आपको बेसिक लगाना पड़ेगा, दिमाग की कुछ भी आ सकता है। समझ में आई मेरी बात, है ना। अच्छा, अब मेरी बात सुनना, सर लॉस कब होता है? जब एआर इज, सही बात है या फिर सही है? मतलब सर एक यूनिट की कॉस्ट है 18, तुम्हारी प्राइस ही कितनी आ रही है भाई साहब? 17 या 16 या कुछ भी ले लो, 17 ले लो, चलो। तो सर ये तो 1 रुपये का लॉस आ रहा है क्या? अरे प्रॉफिट निकाल रहे हैं और आंसर माइनस में आए तो क्या बोलते हैं उसको? फॉर्मूला तो प्रॉफिट का ही लगा रहा हूं ना। अरे फॉर्मूला तो प्रॉफिट का ही लगाऊंगा, याद है क्या? जब भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो और आंसर माइनस आ जाए तो क्या बोलते हैं उसको? बड़ा है ना ऐसे। तो याद रखो, प्रॉफिट निकाल रहे हैं, आंसर माइनस में आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? अरे लॉस ही तो है सर। आया सर में? पक्का? चलो और सुनो, उसके बाद तीसरी कंडीशन, सर एक चीज होती है, एक बात बताओ सर, अगर मान लो ए आर इज इक्वल टू ए सी हो तो,
मतलब 18 की चीज 18 में, तो सर ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। सही है, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसको नो प्रॉफिट नो लॉस तो कहते ही हैं ऑब्वियसली। ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन। इवन मींस व्हाट? दोनों बराबर। अरे बोलते ना ब्रेक इवन, तुमने उसके झापड़ मारा, उसने तुमको झापड़ मारा, फिर वो क्या बोलता है? नाउ वी आर इवन। इवन मतलब हिसाब बराबर। तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होता है सर? जहां दोनों बराबर हो। अब ये दोनों गए भाड़ में। असली में इसका मेन नाम याद रखना बेटा, आज के बाद कभी भूलना नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते बेटा इसको? और मैंने आपको पढ़ाया था, सोचो आप दुकान पे गए है ना, आपने दुकान वाले के दिमाग की दही कर दी। मान लो लड़की गई, दिमाग की दही कर दी उसकी, बार्गेनिंग कर करके। अब उसने लास्ट में भाई साहब बोल दिया, बोला बहन जी इतने में ही दूंगा, इतने में तो मेरे को ही पड़ता है। समझ रहे हो? मान लो कोई टॉप खरीदने गई, तो लेट से बोले यार है ना 600 रुपये का है, तो मान लो पहले तो उसने बोला था 1600 का है, फिर कम करा के उसके दिमाग की दही कर दी। आखिरी में उसने बोल दिया, बोले बहन जी 600 में ले जाओ, 600 में, बोला इससे कम तो मेरे को ही नहीं पड़ता। अब सोचो वो घर पे आके खुश हो रही है, बोलो और पापा और बताओ आपकी बेटी ने क्या करना किया है, बताओ 600 का 600 में ले आई, नहीं है ना? मतलब नहीं बोला इतने का इतने में ले आई। अब उसको ये नहीं पता, वो इसको लग रहा है कि उसके लॉस हो गया। अरे लॉस नहीं हुआ है उसके, फिर भी उसने क्या कमाया है? नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिखाया था जब कॉस्ट पढ़ाया था कि आदमी कॉस्ट में ही क्या जोड़ के रखता है। चाहे भले ही उसने आपको कॉस्ट के बराबर दे दिया, तुम हो रहे हो खुश, बोला सर उसका तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ। अरे नॉर्मल तो गया है ना उसकी जेब में, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट कहां जोड़ के रखता है? कॉस्ट में। याद आया? कॉस्ट आती थी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट में खुद का नॉर्मल प्रॉफिट नहीं जोड़ता क्या आदमी? भूल गए? याद आ गया? भाई प्रोड्यूसर को पता होता है कि ऐसी लेडीज आएंगी जो दिमाग का दही करेंगी, तो सर इसलिए पहले ही जोड़ के रखो, वो पहले ही जोड़ के रखता है। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा, इसको नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए तो बोलते हैं क्योंकि भाई 600 का 600 में भी बेच दिया, तो सोचो कस्टमर तो खुश हो रहा है, बोले और बताओ कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, नो प्रॉफिट नो लॉस। अबे क्या हो रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट। आई बात समझ में? तो याद रखो 600 का 600 में बेचोगे तो क्या हो रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे सर? अब सुनना, नॉर्मल प्रॉफिट का एक और नाम होता है बेटा। अब अगर आप खुद बताओ इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालोगे है ना, तो ए आर माइनस ए सी, बताओ ए आर कितना है? 18, ए सी कितना है? 18, तो बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? 0। तो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट जब होता है ना बेटा, उसको भी क्या कहते हैं? तो भूल मत जाना बेटा, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट आर कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब इसके बाद गलती कर दो यार, भगवान ही माफ ना करे यार। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट को क्या बोलते हैं बोलो भैया? समझ में आया सभी को? पक्का 100%? खत्म। अब सुनो आप मेरी बात, ये सारे बेसिक्स हो चुके हैं खत्म, 99% हो ही गए, नहीं 100% हो गए होंगे, चेक करने दो बस एक बार मेरे को। सारी बातें कवर हो गई क्या? चलो बेटा, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, सामने देखो सब लोग, उस मोमेंट पर जहां हमें पहुंचना था। मार्केट पढ़ेंगे हम यूनिट नंबर 3, और मार्केट हमने किसके हिसाब से बांटा है? अब ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। अगर हम मार्केट को कंपटीशन के हिसाब से बांटें, किस हिसाब से बांटें? कंपटीशन के हिसाब से। मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। अगर सर कंपटीशन के हिसाब से अगर हम मार्केट को बांटेंगे तो 3 प्रकार के मार्केट हमको पढ़ने। पहला सर यहां पे नाम है परफेक्ट कंपटीशन। कंपटीशन होता है और एकदम कैसा होता है? अब परफेक्ट क्यों बोला इसको? कोई इसके अलग टाइप के फीचर्स होंगे तभी परफेक्ट बोला है। अच्छा, दूसरा मार्केट क्या होता है? जहां पे कंपटीशन तो हो रहा है लेकिन कैसा है? अब कंपटीशन यहां पर भी है लेकिन इसको सर इम्परफेक्ट बोला, तो कोई रीजन ही रहा होगा तभी तो इम्परफेक्ट बोल रहे हैं। और तीसरा होता है जहां कोई कंपटीशन ही नहीं होता बेटा, जिसको बोलते हैं मोनोपोली। क्या बोलते हैं? समझ रहे हो? अरे कोई कंपटीशन ही नहीं है ना, नहीं तो
सिंगल सेलर है। अब सुनना, तो ये तो 3 ही हुए सर। एक्चुअली हमको ये एक पढ़ना है, इसके अंदर 2 होते हैं सर। एक होता है आपका मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट, क्या नाम है? मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव, पूरा नाम बोलना है इसका, ऑप्शन में आ जाता है कई बार। ए ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बी ऑप्शन मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट। पूरे नाम पे टिक करना है हमेशा। याद रखो, आपको इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाता है? करेक्ट बोल दिया, अभिषेक सर थोड़ी पढ़ाते हैं। अभिषेक सर के पूरा नाम बताना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा अभिषेक तो 2 है। अब आप समझे, ऑप्शन में भी ऐसे ही होगा, तो हमेशा कौन सा नाम बताना है? पूरा वाला नाम। मोनोपोलिस्टिकली आया है, ऐसा क्वेश्चन है मेरी बुक में डाला हुआ है। तुम जानते नहीं हो आईसीआई को, मैं जानता हूं जन्मों जन्मों से। समझ में आई? तो मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट। और दूसरा एक और मार्केट पढ़ेंगे बेटा, जिसको बोलते हैं ओलिगोपोली। आया कि नहीं आया समझ में सबको? सबसे बड़ा मार्केट है मोनोपोली, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले परफेक्ट, परफेक्ट के बाद नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये, और चौथे पे वो। आया समझ में सबको? पक्का? मैं आपको आज एक एडवाइस और एक होमवर्क दे रहा हूं। डिमांड चैप्टर के अंदर एक तो इलास्टिसिटी पढ़ के आना, इलास्टिसिटी की डिग्रीज, सिर्फ डिग्रीज, फॉर्मूले नहीं चाहिए, डिग्रीज। और वो जो फैक्टर्स वाला टॉपिक था ना, फैक्टर्स, 8 फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग। अगर आप चाहते हो अच्छे से समझ में आए आपको, है ना, तो बेटा ये टॉपिक रिवाइज करके आना, क्योंकि भूल भाल गए होगे आप। समझ में आया सबको? ये होमवर्क है बेटा, इलास्टिसिटी नहीं पढ़ के आओगे, मैं फिर मजाक नहीं कर रहा। ऐसा डिटेल चीजें होती है छोटी छोटी, जो आप फिर समझ नहीं पाओगे, फिर रट्टा मारना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? चलो बगलो, अब क्वेश्चंस भेजूंगा कॉस्ट के। अब आप देख सकते हो 3 वीडियो दूंगा, एक आज, एक कल, एक परसों। आज क्या है? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे को टेस्ट है।